श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गुरुदेव भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। आज का जो विषय है, इस समय पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए हमारे सनातन धर्म में आश्विन कृष्ण पक्ष 15 दिन पितृपक्ष के सुनिश्चित किए गए हैं, जिसके द्वारा जीव जो है अपना धर्म और कर्म करे। हमारे ऊपर 3 ऋण हैं, देव ऋण और ऋषि ऋण और पितृ ऋण, और इन तीनों ऋणों से हमको उऋण होना है। तो देव ऋण, सूर्य भगवान सुबह से शाम तक ड्यूटी देते हैं, कभी कोई बिल नहीं हमारे पास आया। पवन देव ड्यूटी लगा रहे हैं, कोई बिल नहीं आया। तो इन सब देवताओं का ऋण हमारे ऊपर है। इस ऋण से उऋण होने के लिए हमें देव यज्ञ करना चाहिए। अग्नि में देवताओं को आहुति दें, उसके द्वारा देवता पुष्ट होते हैं। इससे आप देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और ऋषि ऋण है, ऋषियों ने घास फूस खा करके तपस्या करके जो हमारे जीवन के लिए मार्ग निश्चित किया है कि किस तरह से जीवन यापन करें, ग्रंथों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, तो उनका भी हमारे ऊपर ऋण है। उस ऋण से मुक्त होने के लिए उनके बनाए हुए धर्म शास्त्रों ग्रंथों का अध्ययन करें और उसके अनुसार आचरण करें, उन पर चलें, तब आप ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अब हमारे ऊपर ये पितृ ऋण भी है, पितरों का ऋण है। पितरों का ऋण है कि हमारे पितरों ने हमारा लालन पालन किया, शुश्रूषा की, हमको बड़ा किया। तो सनातन धर्म में 15 दिन प्रतिवर्ष संवत्सर में पितृपक्ष के माने गए हैं। इस पितृपक्ष में पितरों का तर्पण श्राद्ध करना चाहिए, और पितृपक्ष में आप संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने धर्म को निभाएं, श्राद्ध करें, तर्पण करें। श्राद्ध और तर्पण का विधान जो है शास्त्रों में निहित है। तर्पण सबसे पहले देवताओं का तर्पण होता है। हाथ में जो हथेली का अग्रभाग है उंगलियों का, ये देव तीर्थ है, और चावल के द्वारा उससे देव तीर्थ से पूर्वाभिमुख हो करके जल देना चाहिए देवताओं को। और 10 ऋषि हैं, इसी प्रकार से उन 10 ऋषियों को भी जल दे। और उसके बाद दिव्य मनुष्य तर्पण है, जौ के द्वारा जो सनक सनंदन सनकादि आदि दिव्य ऋषि हैं उनको जल से तर्पण किया जाता है, तृप्त किया जाता है जल के द्वारा। और उसके बाद में दिव्य पितर जो हैं उनका तर्पण करना चाहिए। दिव्य पितरों का तर्पण जो है, देवताओं का तर्पण सभ्य में होता है और पितरों का तर्पण अपसभ्य में, देव पितरों के लिए अपसभ्य होकर के, और तिल के द्वारा पितृ तीर्थ जो हाथ में है अंगूठे की तरफ से जल गिराएं पितृ तीर्थ से। दिव्य पितरों का तर्पण करने के बाद 14 यमों का तर्पण करें। 14 यम जो हैं, फिर अपने गोत्र तर्पण, अपने पूर्वजों का तर्पण करें। उसके बाद में अपने नंसार पक्ष के जो पूर्वज हैं, नाना अन्न पर नाना आदि, उनका भी तर्पण करें। और इस प्रकार से जितने भी जीव हैं संसार के, पूरे ब्रह्मांड के, उन सब के लिए तर्पण है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, काक बलि पंचबलि दें। पंचबलि में गाय के लिए ग्रास निकालें, और कुत्ते के लिए पिपीलिका, चींटी के लिए, और अतिथि के लिए, और कौओं के लिए। कौओं के लिए जो बलि निकालें उसको जहां आप रहते हैं मकान के ऊपर छत पर डाल दें, कुत्तों को खिला दें, गाय को खिला दें। अतिथि और पिपीलिका के लिए जो बलि निकालते हैं उसको पत्ते पर रखें। इस प्रकार से पितृ श्राद्ध करें। और पितृ पक्ष में आप विशेष रूप से अपने पितरों का पूजन ध्यान करें और श्राद्ध करें। श्राद्ध में ब्राह्मण को खिलावें कि उसी के द्वारा पितरों को प्राप्त होता है। ब्राह्मण में पितर का ध्यान करें और श्रद्धा पूर्वक उनको प्रसन्नता से प्रेम से भोजन करावें, दक्षिणा दें। और पितृपक्ष में मान लीजिए आपकी आदत पड़ी हुई है अभक्ष्य खाने की या और भी तामसी भोजन जो करते हैं, तो पितृपक्ष में 15 दिन उसका त्याग करें, उसको न खाएं। और पितरों के प्रसन्नता के लिए आप ये कार्य करें। पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो उससे कुल की वृद्धि होती है। पितृ कार्य करने से, पितरों की प्रसन्नता से आपकी कुल की वृद्धि होती है, आगे वंश आपका बढ़ता है पितरों के आशीर्वाद से। इसलिए पितरों को संतुष्ट करें। सनातन धर्म एक ऐसा है, इसमें हर एक नियम बनाया गया है जिसके द्वारा आपके जीवन में धर्माचरण होता रहेगा, ऐसा नियम बना दिया गया है। तो विशेष ध्यान रखें पितृपक्ष में। और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर, पवित्र होकर के, उसके बाद में तब आप पितृ तर्पण और पितरों का कार्य करें पवित्र होकर के। इससे आपका जीवन जो है वो सुखमय होगा, पितृ आपको आशीर्वाद देंगे।